अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारक कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज तारक कुरैशी के साथ। नाजरीन इकराम, आज हम आपसे बात करेंगे ज़रा सियासत से हटकर आज आपसे मैं बात करना चाहता हूं और उम्मीद है कि मेरी ये बात आपको पसंद आएगी। नाजरीन इकराम, बहुत मज़े का और दिलचस्प वाक़या भी है और सबक आमोज़ वाक़या भी है। कल मैं पढ़ रहा था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक चिमटी से पूछते हैं कि तेरा साल भर का कितना राशन है। चिमटी ने जवाब दिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुल कायनात के अपने जितने भी चिरंद परिंद थे उनकी बोलियां समझते थे, उनकी ज़बानें समझते थे और उनको उनकी बोलियां भी आती थी और वो उनकी बोलियां भी समझते थे। तो चिमटी ने जवाब दिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि ए अल्लाह के पैगंबर, मेरा पूरे साल भर का जो राशन है वो 2 दाने हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 2 दाने रख कर उस चिमटी को एक जगह पे बंद कर दिया। साल के बाद जब चिमटी को खोला तो उसने 1 दाना खाया हुआ था और 1 दाना उसने बचाया हुआ था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, चिमटी तू तो कह रही थी कि मेरा साल भर का जो राशन है वो 2 दाने हैं, तो मैंने तुझे 2 दाने देकर बंद कर दिया था, आपने तो 1 दाना इस्तेमाल किया। तो चिमटी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, है पैगम्बर इस्लाम, ए अल्लाह के पैगम्बर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी अपनी जगह पे ठीक थी। जब मेरा परवरदिगार मुझे देता था तो मैं साल में 2 ही दाने खाती थी। जब मेरा रिज़्क आपके हाथ में आ गया तो मैंने 1 दाना बचा लिया और 1 दाना आगे रख लिया, क्या पता आपको याद आए ना आए, आप मुझे दे सकें ना दे सकें, तो मैंने इसलिए ये 1 दाना बचा के रखा आपने। नाजरीन, मेरा ये वाक़या आपको बताने का मकसद कि आप हमेशा अपने परवरदिगार से एक दुआ किया करें कि रब्बे ज़ुल जलाल अपने हबीब के सदके अपना मोहताज रखें, किसी बंदे का मोहताज ना रखें। बड़ी बड़ी दुनिया आई है इस दुनिया में और जाते हुए पता नहीं चला, सिर्फ नाम रह गए। मैं कल एक वाक़या पढ़ रहा था और मैं अरसा तकरीबन 25 साल से एक बंदे के कालम पढ़ रहा हूँ और मैं बहुत सीखा है उससे। जिसके मैं कालम पढ़ रहा हूँ उनका नाम है जावेद चौधरी, 0 पॉइंट। बड़े अरसे से इनकी मेरी बड़ी किताबें इनके पास, इनकी बड़ी किताबें मेरे पास पड़ी हुई हैं। कल इन्होंने एक वाक़या बताया और मैं 100% इस वाक़े को 100% मैं कहता हूँ कि 100% ठीक है। वाक़या उन्होंने कहा कि एक कंपनी में एक मैनेजर थे, वो करप्शन करते थे। वो चाय की दुकान पे थे और जो भी कस्टमर आता था, कॉफ़ी लेता था, चाय लेता था, जो बिस्किट वगैरह लेता था, जो चीज़ लेता था, वो उससे 50-100 रुपया मार देते थे। करते करते उसके पास, यानी कि जो भी गाहक आता है जिसका 500 बिल बनता वो 600 कर देते, 1000 बनता 1100 कर देते। नाजरीन इकराम, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये हुई कि उस बंदे के पास 93,000 रुपये जमा हो गए। एक दिन वो घर आया और उसने कहा कि यार ये तो हराम की रकम है और मैं इसको ये करना चाहता हूँ कि इसको मैं किसी अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ, या मैं ये मेरे काम के नहीं है। उसकी बीवी थी, वो भी बीमार थी, ज़चकी का मामला था, तो उसने वो रकम लौटा दी और वापस कंपनी में गया और मैंने कंपनी के जो ऑनर थे उनको कहा कि भाईजान, ये मैंने करप्शन की है और ये पैसे हैं, ये आप वापस रखें, ये इनको अल्लाह की राह में दे दें या जो मर्ज़ी है कर दें, मैं आइंदा के बाद आपकी कंपनी में मुलाजमत नहीं कर। उसने कहा क्यों? उसने कहा कि मेरी जो 20,000 रुपया सैलरी है, इससे मेरे घर का निज़ाम नहीं चल सकता, या आप मेरी सैलरी बढ़ा दें या मुझे करप्शन करनी पड़ेगी, लिहाजा मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नाज़रीन कराम, उसने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद वो चला गया प्रॉपर्टी के ऑफिस में। एक सोसाइटी में उसने दफ्तर में ज्वाइनिंग कर ली। आपको ये बात सुनकर बड़ी हैरानगी होगी कि वो हर गली, हर मोहल्ले, हर घर की बेल बजाता और काम लेता, प्लॉट लेता और लोगों से किराए के घर लेता। कहता बड़ी मुश्किल से 10-15 हज़ार 20,000 रुपया लेता, 3 महीने तक बड़ी मुश्किल की ज़िंदगी गुजारी,
लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। कहता है एक बंदा आया और उसने मुझसे प्लाट पूछा। मैंने प्लाट की जो कीमत थी सोसाइटी की, उसी कीमत के ऊपर उसको सेल कर दिया। जब मैंने सेल किया तो मुझे कुछ भी ना बचा, ना मैंने उससे कमीशन लिया और ना कुछ। बंदा चला गया, मुझे सोसाइटी वालों ने बुलाया और सोसाइटी वालों ने बुलाकर ये कहा कि ये भाईजान आपका 1,20,000 रुपये कमीशन बनता है इस प्लाट के ऊपर। मैं हैरान था। वो सारे लोगों को, जो भी उनके डीलर्स थे, उनको कमीशन देते थे जो उनका प्लाट सेल करते थे। तो वो 1,20,000 रुपया उसने हक लाल का ला कर अपने घर में दिया और उसके बाद अब वो अच्छी ज़िंदगी भी बसर कर रहा है, अपनी फैमिली के साथ भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है और बिजनेसमैन भी बन गया है। तो नाज़रीन कराम, इससे हमने जो सीखना है वो सबक है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट आगे बिजनेस के बारे में टिप्स दूंगा और वो जो टिप्स होंगी वो ज़बरदस्त किस्म की होंगी और आप इंशाल्लाह उससे सीख सकेंगे, क्योंकि सियासत आजकल हर बंदा ही सियासतदान है। 22 करोड़ अवाम है, 22 की 22 करोड़ अवाम सियासत है। आपको बिजनेस के बारे में कोई बंदा नहीं बताएगा। हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है अमेज़ॉन का, उसके मतलब हम इंशाल्लाह वो प्रोग्राम आगे नेक्स्ट पुंछ डिवीज़न में और उसके बाद मीरपुर डिवीज़न में लेकर जाएंगे। अभी हमारा ये प्रोग्राम मुजफ्फराबाद डिवीज़न में तकरीबन 400 के करीब पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फराबाद में तालीम हासिल कर रहे हैं, ये अमेज़ॉन की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और हफ्ते में 3 दफ़ा हमारी क्लासेस होती हैं, जुम्मा, हफ्ता, अतवार। 2 हिस्सों में क्लासेस होती हैं। 200 स्टूडेंट्स एक शिफ्ट में होते हैं और 200 एंड अबव एक शिफ्ट में होते हैं। रात को मेरी जो अमेज़ॉन के जो चलाने वाले हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो वो क्या हैरान रह गए कि हमने मुल्तान में, बलूचिस्तान में, सिंध में और लाहौर में, इस्लामाबाद में ये प्रोग्राम चलाया, लेकिन जो हमें मुजफ्फराबाद से कम बैक आ रहा है वो हम बयान नहीं कर सकते। मुजफ्फराबाद की ख्वातीन ने 10 दिन के अंदर अमेज़ॉन के ऊपर ऑर्डर लेने शुरू कर दिए और अपनी शॉप्स बनानी शुरू कर दी हैं ई कॉमर्स के ऊपर। नाजरीन, ये कोई आम बात नहीं है, ये कहने में बहुत आसानी है। अब सोचें कि 15 से 20 बच्चियां जो ये एजुकेशन हासिल कर रही हैं और उन्होंने अपनी शॉप्स भी बना ली हैं, ऑनलाइन शॉप्स भी बना ली हैं और वो एक बाइज्जत बारोजगार हासिल कर रही हैं। 6 से 7 बच्चे। तो आप ये सोचें कि ये जब 2 महीने में ये एजुकेशन कंप्लीट होगी, ये कोर्स कंप्लीट होगा, तो इसके क्या असरात आएंगे। मैं अपने नाजरीन को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बताता हूँ कि अपने बच्चों को आईटी में लेके जाएं, अपने बच्चों को नौकरियों से निकालें, उनके जहन से नौकरियों से निकालें कि ये नौकरियां हासिल करनी हैं। आज तक आपको दुनिया का कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर, प्रोफेसर, पीएचडी किया हुआ है इतना खुशहाल नहीं नज़र आएगा जो बिजनेसमैन नज़र आएगा, जो आईटी का एक्सपर्ट नज़र आएगा। आज आपकी अगली जो दुनिया है वो आईटी में है। मेरे गांव के भी काफ़ी लोग मेरे से रब्ता कर रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, उन्होंने भी आईटी के हवाले से बड़ी मेहनत की है, काफ़ी आगे निकल चुके हैं। कुछ लड़के हमारे दुबई चले गए हैं उसी में, तो उनसे भी हम राब्ते में इंशाल्लाह। और मोहित भाई हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सुई नादरन गैस में होते हैं, उनके भाइयों ने भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। मैं इंशाल्लाह उनकी भी मीटिंग करवाऊंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से और इंशाल्लाह उसके बाद हम आगे नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा, अभी तो हमारा अमेज़ॉन के ऊपर होगा, अभी जो नेक्स्ट उनका प्रोग्राम है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनका वो प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट्स, नौजवानों में, हमारे यही मोहित भाई हैं, इनके भाई हैं कर्नल अफजल साहब हैं और प्रोफेसर अब्दुल हमीद अब्बासी साहब हैं। इन्होंने अभी मोबाइल रिपेयरिंग की इधर इस्लामाबाद के अंदर एक सिस्टम खोला है जिसमें लोग मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू कर रहे हैं। उनको भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं मुजफ्फराबाद, पुंछ और मीरपुर लेके जाऊं और नौजवानों को स्किल और टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपना आगे रोज़गार मुहैया कर सकें। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। आपसे मैं एक गुजारिश करता हूँ, मेरे व्लॉग को और शेयर भी करें, लाइक भी करें और मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। मैं आपकी बेहद दुआओं का मशकूर हूँ। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। तारिक कुरैशी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।